सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरे, मैं खुद भी यहाँ जर्मनी में ट्रैवल पे हूँ और इसी हिसाब से आज मैंने सोचा एक प्रोग्राम किया जाए। थोड़ा टाइम भी था प्लेन में। आज जनाब 91 लोग तकरीबन बताया जा रहा है जिनको जर्मनी से डिपोर्ट किया गया। ये कौन लोग थे, अभी इसके बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि क्यों इन्हें वापस भेजा गया। ये जनाब अफ़गानिस्तान के लोग थे और ये जितने 91 थे, बताया जा रहा है कि ये सब क्रिमिनल थे और ऐसे ऐसे क्राइम में मुलव्वस थे जिसका मेरा ख़्याल है कि ये किसी इस्लामी मुल्क में वो वाला क्राइम करें तो सर तन से जुदा कर दें। लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के कवानीन जो जर्मनी के हैं वो काफ़ी इतने सख्त नहीं है, सज़ा तो होती है। और ये जितने लोग थे इनमें अक्सरियत ऐसी थी जो रेप के केसों में मुलव्वस थे, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, गाड़ियाँ चोरी करनी, लोगों के घरों में जाके चोरी करनी, लूट मार करनी, ऐसे तमाम लोग उन्होंने पकड़ के 91 डायरेक्ट यहाँ से काबुल लाइप्ज़िग से प्लेन चला गया। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, मैं अक्सर प्रोग्रामों में ये ज़िक्र करता रहता हूँ कि जो हालात हैं जर्मनी के काफ़ी टाइट हैं और ये जो क्रिमिनल लोग हैं इनसे बड़े तंग हैं। इनकी बच्चियाँ बड़ी परेशान हैं। वो कहती है कि कहीं पे भी हम जाएं, स्विमिंग पूल पे जाएं या कहीं भी ट्रेन में सफ़र कर रही हो, अकेली हो, तो हमें परेशान किया जाता है। और तो जब इसका जायज़ा लिया गया ऐसे क्राइम का, एक नंबर पे अफ़गानिस्तान के लोग आए, नंबर 1, और नंबर 2 पे सीरियन, जो शाम के लोग हैं, अरबी लोग हैं। इनकी शायद तरबियत में कमी रह गई। बड़े अच्छे लोग भी इनमें, मगर ज़्यादा जो हैं वो मसाइल ही पैदा कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो किसी भी मुल्क में है। तो इन लोगों को जनाब वहाँ की पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये सुबह का त्यारा गया हुआ है पहुँच गया होगा अब तो वहाँ पे सरकारी मेहमान। और जब ये यहाँ की जेल छोड़ के वहाँ की जेल में जाएंगे अफ़गानिस्तान की, तो फिर इन्हें पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, क्योंकि इनको जाते ही वहाँ से रहाई नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि जाते ही छोड़ दे या 2-4 दिन तो सरकारी मेहमान रखेंगे। तो जनाब आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जर्मन अब बड़े तेज़ हो गए हैं। ये जर्मन नहीं, पूरे यूरोपियन लोग जो हैं वो काफ़ी इसमें एक्टिव हो गए हैं। इनके जितने भी बियोडे हैं, दफ्तर हैं, जो भी इदारे हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं कि जो लोग भी क्रिमिनल हैं उन्हें वापस भेजा जाए। बॉर्डर पे सख्ती है जर्मनी में। अब कम लोग हैं पहले की निस्बत, जो पिछले साल तादाद थी उससे कम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि इतना क्रिमिनल बंदा यहाँ पे है और कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन जो गैर मुल्की हैं वो किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस ना हो। वहाँ लोग कहते हैं जी जर्मन ने किया, फिर जर्मनों का तो अपना मुल्क है, वो उनको तो नहीं अब वो अफ़गानिस्तान भेज सकते, भेज तो आपको सकते हैं। इसमें अगर कि पाकिस्तानी भी हैं तो वो भी पाकिस्तान जाएंगे और यहाँ नहीं उन्हें रहने दिया जाएगा। इसी तरह स्पेन से भी हमारे पास इत्तला है कि वहाँ भी जो क्रिमिनल लोग हैं उन पर सख्ती आई हुई है। यूनान से कुछ 40 के लोग जो हैं पाकिस्तानी, उनको वापस भेजा गया है। और वो क्रिमिनल थे या नहीं थे, मगर यूनान की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सख्ती की हुई। तो आज जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं यूरोप में, उन्हें चाहिए कि कोई भी ऐसा जुर्म ना करे, हत्ता कि छोटे से छोटा जुर्म भी जो है वो नोट किया जाता है और वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी हैं, हमारा प्रोग्राम तो पाकिस्तानी ज़्यादा देखते हैं, तो उनको यही मशवरा है कि देखें अपने पेपर गंदे ना करें, वो काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको भी फिर अपने वतन भिजवा दिया जाए। क्योंकि अगर तो आप पुरअमन तरीके के साथ फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, सियासी पनाह पे भी हैं और आप किसी को दुख तकलीफ़ नहीं दे रहे, तो आपके पास एक मौका होता है कि कभी ये ममालिक लीगल कर देते हैं लोगों को और फिर उन लोगों को यहाँ पे वीज़े जारी कर देते हैं, काम है। अभी मैं कई लोगों को यहाँ मिला हूँ जर्मनी में, ज़ुबान ही नहीं सीखी,
वीज़े लगे हुए हैं। और मैं एक दिन एक सरदार साहब से मिला, वाक़िफ़ थे, तो वो भी कहने लगे मेरे लिए ये मुश्किल बन रही है, मेरे लिए वीज़ा तो मेरे पास है मगर ज़ुबान का मेरे लिए इशू बन रहा है। तो जो बात आज के प्रोग्राम में है कि एक तो जर्मनी में जो रहने वाले हैं वो कम से कम डच सीखें, जो मर्ज़ी हो जाए, और यहाँ पे ये सख्ती कर दी गई है कि डच ज़ुबान जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी, काम है वो करना पड़ेगा। और इस पर भी आपको पता है पिछले दिनों इरफान खान साहब ने प्रोग्राम मेरे साथ किया था, बेनिफिट सिस्टम कम कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी जाके तो कोई ना कोई काम ढूंढो, काम करना पड़ेगा यहाँ जर्मनी में, और ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, फिर ही आपको यहाँ पे कोई ना कोई रहने के लिए जो भी पेपर हैं वो मिलेंगे। कई चीज़ें कई लोगों के पास होल्डिंग है यहाँ पे, वो भी चेक करें, अपने वकला से रब्ता कायम करें, किसी न किसी कानून के तहत उन्हें शायद यहाँ पे रहने का वीज़ा रहायशी मिल जाए ओपन लाभ में, तो कोशिश करनी चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने लिखा कि हमने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, तो वो आजकल यहाँ पे बर्लिन में तो बड़ी जल्दी नेशनलिटी मिल रही है, 8-9 माह में आपको जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हेसन वगैरह और दूसरे सूबों में थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ी मुश्किल है, और लोग जो है वहाँ पे काफ़ी क्यू में लगे हुए हैं। कई तो 1.5 200 साल 200 कह रहे हैं 2 साल हो गए हैं, तो उनको वहाँ में इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुझे पिछले दिनों एक साहब मिले, कहने लगे मुझे 5 साल इंतज़ार करना पड़ा। तो कई जगह ऐसे हालात भी होते हैं। तो ये जनाब मैंने कहा आपको मुख्तसर सा मैसेज दे दूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और